आज हम बात करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 की। और भाई क्या शो बनाया है, नाम है लॉकअप, लेकिन लगता है किसी ने बिग बॉस, रोडीज और स्पिरिट्स विला को मिक्सर में डालकर एक रियलिटी शो तैयार करा है। यहाँ हर कंटेस्टेंट्स को जेल में रखा गया है, पर असली सजा तो ऑडियंस को मिल रही है। एकता कपूर के सीरियल्स की तरह ये सालों साल नहीं चलेगा। बेसिकली ये शो सिर्फ 6 हफ्तों का है, 15 कंटेस्टेंट है और किसी एक को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पर श्रेया कालरा ने तो इससे ज्यादा गालियां खा ली हैं। इस शो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं। मतलब फराह खान का क्या ही डाउनफॉल चल रहा है। मूवीज डायरेक्टर से यूट्यूब से लेटेंट और लेटेंट के बाद ये शो के सारे कंटेस्टेंट को देख के लग रहा था कि एकता कपूर ने पहला ऐसा शो बनाया है जिसमें एक्टिंग नहीं है। फिर मेरी नजर पड़ती है श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला पे। शो के पहले ही एपिसोड में बैक टू बैक 2 सीक्रेट रिवील हुए, जिसने सोशल मीडिया पे बवंडर ला दिया। काश इतना एक आलिया भट्ट की मूवी कर पाती, जिसमें आकांक्षा बताती हैं कि वो और गौरव 1 साल से अलग रह रहे हैं और अब वो डिवोर्स लेने वाली हैं। So me and Gaurav are getting a divorce. What? Yeah, we've been separated, living separately for the last 1 year. क्योंकि गौरव अब बेबी की डिमांड कर रहे थे। आकांक्षा 24 साल की थी तब इनकी शादी हो गई थी और अब वो 35 साल की हैं और इन्होंने एक बार भी बच्चा करने की कोशिश नहीं करी। और गौरव के बिग बॉस जीतने के बाद ही लोग आकांक्षा को जानना शुरू करे और उसके बाद भी इन्होंने इनको छोड़ दिया। ये कैसे हो गया? फिर क्या, लोगों ने इनको हेट दिया और कैरेक्टरलेस बोलना शुरू कर दिया। दूसरे इंसान है हमारे हर्षद। ये सीरियल्स में काम करते हैं। ये बताते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड इन पे चीट करके इनके ही बेस्ट फ्रेंड को डेट करने लग गई थी। इस शो में राम कपूर भी आए हैं। नाम इतना अच्छा और काम सिर्फ ठरक। ये अलग ही लेवल का बंदा है। इसने लिटरली एकता कपूर को पब्लिकली सबके सामने पुच्ची कर दी। ऐसा नहीं है ये सिर्फ लड़कियों पे मरता है, इसको लैला भी चलेगा। कहता है वरुण मेरे साथ प्यार में। अब देखो कट्टू सीन। सूफी कहता है कि वरुण होमोफोबिक है और फिर उसका सीधा कट्टू सीन ये हो रहा है भाई लैला के साथ। राम कपूर को तो बड़े छोड़ो छोटे भी अच्छे लगते हैं भाई। इस आदमी का वेट लॉस के साथ ब्रेन लॉस भी हो गया है। इधर ये अपनी चीटिंग को डिफेंड कर रहा है और इस चीज को सही बता रहा है। दूसरी तरफ सुनीता जी और सूफी मोतीवाला शो में ऐसे गालियां दे रहे हैं जैसे आरुष भोला का व्लॉग ही देखते हो। सुनीता जी ये भी क्लेम करती हैं कि गोविंदा ने उनपे चीटिंग किया, पर वो बच्चों के वजह से उनके साथ हैं। शो के अंदर एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिनका नाम है सूफी मोतीवाला। इन्होंने बड़े बड़े एक्टर से जैसे वरुण धवन और आलिया भट्ट का करियर खत्म कर दिया है। पिछले टास्क में इनके हेलमेट पे लग गई थी तो इनको पैनिक अटैक आ गया। My knee is hurting, my neck is hurting, my face is hurting. I didn't think it was going to be this physically excruciating, and if it was my क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। पर असली कमबैक भी सूफी नहीं किया है। 5वें एपिसोड में सूफी ने श्रेया को ऐसा बोल दिया कि सबके मुंह खुले रह गए। इस शो के अंदर लैला भी गए हैं जो कि दिल्ली गैंग से हैं और आरुष उनको बाहर से सपोर्ट कर रहा है। और इन सब की वजह से दिल्ली गैंग और ऋषभ जो कि श्रेया का बॉयफ्रेंड है उनके बीच में लड़ाई हो गई है। श्रेया कूल बनने के चक्कर में अपना सारा फेम और रिस्पेक्ट खत्म कर रही है और ये अभी से नहीं काफी पहले से चल रहा है। श्रेया बोलती है किसी और के कंधे पर सर रखना चीटिंग होती है, पर किसी के कंधे पे बैठना ये चीटिंग नहीं होती। ये पहले ही ठीक थे कि इंस्टाग्राम पे बाबू सोना करके लोगों का अच्छा कमेंट पा लेते थे और अभी के टाइम पे इनके और इनके बॉयफ्रेंड को ऐसी ऐसी गालियां मिल रही हैं। इन्होंने रोडीज भी करा और द सोसाइटी शो से ये गाली खाने वाले काम शुरू कर देती हैं, जहां पर कंटेस्टेंट होस्ट को ही सीरियस नहीं लेते थे। इस शो के बाद ये अपने आप को इतना बड़ा और कामयाब समझती थी कि लोगों से इनको ये सुनने को मिलता था, ये आर वर्ड क्या है यार? Do you know the meaning of R? I don't deserve that. जब भी मुंह खोलती हैं गंदी बोलती हैं। हद तो तब हो जाती है जब आकांक्षा और हर्षद श्रेया को अनसेफ कर देते हैं, जिसके बाद ये लड़की जेलस के मारे सोफी को बताती है कि आकांक्षा बाइसेक्सुअल है, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। और सूफी अपनी बातों को लेकर बच्चों की तरह रोने लगता है और इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहा है। पर श्रेया बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो रोती नहीं है। क्या मतलब वो बाथरूम में जाकर रोती है। पर श्रेया का पॉडकास्ट करने का कुछ तो फायदा हुआ। सबके सीक्रेट जानती थी और कैमरे के सामने जाते ही उगल दिया। और जिस हिसाब से इनको गालियां मिल रही है, शो से बाहर निकलने के बाद 1 हफ्ते तक इनकी दस्त नहीं रुकेगी। अंदर सारे कंटेस्टेंट इनको एट रिस्क पे डाल चुके हैं और इनके बॉयफ्रेंड ऋषभ की भी लाइफ बाहर एट रिस्क पे चल रही है। शो के सबसे मस्त कंटेस्टेंट जो मेरे को लगते हैं वो है लैला भाई। रोस्ट करते हैं फिर सॉरी बोल के खुद ही सेफ हो जाते हैं। और इस शो के बाकी कंटेस्टेंट उतने ही दिख रहे हैं जैसे दिल्ली के आसमान में तारे दिखते हैं। आपको इस शो के अंदर कौन अच्छा लगता है
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक ले बाय।